नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, जैसा कि आज सुबह से ही प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में कुल कार्यरत और रिक्त पदों का ब्यौरा चल रहा है, आप सबने देखा भी होगा। उसमें स्टूडेंट आपकी व्याख्या था कि 26,000 के लगभग पद बताए गए हैं रिक्त और वरिष्ठ अध्यापकों के 25,000। तो स्टूडेंट, ये तो कंफर्म बात है कि पद बहुत बड़ी संख्या में रिक्त हैं। तो इससे आगामी भर्तियों और कितनी आ सकती हैं उसको लेकर के डिस्कस करेंगे कि ये जो फिगर है वो हमको क्या संकेत कर रहा है। चलिए स्टूडेंट, वीडियो शुरू करते हैं, लास्ट तक देखिएगा। तो स्टूडेंट, व्याख्याता में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 26,000 से भी ऊपर पद रिक्त हैं। मेरी जानकारी में शायद से कभी इतने बड़ी भारी संख्या में पद 2015 के बाद नहीं देखे गए, ये पहली बार है पिछले 8 सालों में कि इतनी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। तो इसमें कंफर्म बात है कि एक बड़ी भर्ती आने वाली है, ये आप लगातार सुनते आ रहे हैं। स्टूडेंट देखिए, 26,112 में से अगर आप देखें तो वर्तमान में जो 6,000 के लगभग विज्ञप्ति जो आपकी आई हुई है फर्स्ट ग्रेड की स्टूडेंट, उसके बाद में आपके 20,000 पद और रिक्त रहेंगे। 20,000 पद और रिक्त रहेंगे। एक बात और मैं बोलूं स्टूडेंट की पिछले 3 सालों की डीपीसी पेंडिंग चल रही है 2021-22, 22-23 और 23-24 की शिक्षा विभाग में, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड। तो स्टूडेंट आप ये मान के चलिए कि सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस का मतलब है कि अगर पिछले 3 सालों में से अगर स्टूडेंट 2 सालों की भी डीपीसी हुई तो स्टूडेंट मान के चलिए कि लगभग 7 से 8,000 थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड प्रमोट होंगे और उतनी ही संख्या में सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड प्रमोट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की डीपीसी पेंडिंग है, सेकंड ग्रेड की और थर्ड से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट। ठीक है। तो जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर हमको जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है उसमें से आधे पद तो डीपीसी के हैं, लेकिन स्टूडेंट मैं बता दूं आपको, बिल्कुल सही बात है, आधे पदों पर डीपीसी होती है, आधे पदों पर आरपीएससी होती है। ठीक है, ये कंफर्म बात है स्टूडेंट, है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको पिछले 3 वर्षों में जो रिक्त पद हैं, मतलब कि थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में अगर 8,000 पदों पर डीपीसी हुई सभी वर्षों की मिला करके, तो उतने ही आपके सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में पहुंच जाएंगे। और आपको पता है स्टूडेंट, फर्स्ट ग्रेड से भी आपका अभी वाइस प्रिंसिपल पद क्रिएट हो गया, यानी कि 10,000 उसमें चले गए व्याख्याता। तो स्टूडेंट कहने का मतलब यह है कि डीपीसी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सीटें जो बचेंगी वो आपकी सीधी भर्ती के लिए ही बचेंगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। क्योंकि सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में अगर 8,000 गए तो 8, थर्ड से सेकंड में 8 गए तो सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में फिर 8 चले जाएंगे, और वही फिर वाइस प्रिंसिपल में भी स्टूडेंट बन रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जितनी भी भर्तियां दिख रही हैं आपको रिक्तियां, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके आरटीसी से ही भरी जाएंगी, वो स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि 26,000 में से ये वर्तमान में 6,000 को हटा दे तो आपके 20,000। तो अगर स्टूडेंट अगर यहां से भी आपका आधा गिना जाए तो आप मान के चलो कि 10,000 से भी अधिक आपका आरपीएससी का आंकड़ा बैठता है, 10,000 प्लस क्लियर कट, और ज्यादा ही आनी चाहिए। ये तो मैं तब मान रहा हूं जबकि 10 पर आरपीएससी और 10 पर डीपीसी सोच रहा हूं, लेकिन चूंकि 10 तो आपके ऑलरेडी पहुंच गए हैं वाइस प्रिंसिपल के लिए, तो ये पदों की संख्या 26,000 से भी ज्यादा खाली हो जाएगी, है ना। अब उसमें देखिए वरिष्ठ अध्यापक को 25,000 के आसपास रिक्त बता रहे हैं। यहां से आपकी जो वर्तमान में जो चल रही है अभी 9,000 वाली, वो अगर आप हटा देते तो उसमें लगभग आपके 16,000 के आसपास पद वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त हो जाएंगे। तो स्टूडेंट यहां से भी अगर आप डीपीसी देखते हैं तो आपके 8,000 पद आरपीएससी और आपके 8,000 पद डीपीसी, ये भी आपको दिखता है। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट आरपीएससी हर वर्ष नहीं होती, क्योंकि डीपीसी का क्राइटेरिया हर वर्ष होने का है। तो आप ये नहीं सोचें कि भाई 25,000 दिख रहे हैं मतलब 12.5 ये बात आपको क्लियर होगी कि आरपीएससी लगभग 3-3 साल में एक बार क्लियर हो पाती है। 18 में हुई, उसके बाद डायरेक्ट स्टूडेंट आपको अभी तक 18 वालों को ज्वाइनिंग मिली, उसके बाद से पिछले 3 सालों में आप देख सकते हैं स्टूडेंट कोई ज्वाइनिंग नहीं है। आरपीएससी की 23 आ गया, 18 वालों की ज्वाइनिंग 21 में हो गई थी, 22 पूरा खाली चला गया स्टूडेंट, और 23 में भी अगर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो उसमें आप देख सकते हैं कि हर साल आरपीएससी नहीं होती है, तो उसके हिसाब से गणना हो रही है, जबकि डीपीसी आपकी हर साल होती है।
है ना। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि जो 25,000 में से मैं 9,000 वर्तमान सेकंड ग्रेड निकाल दूं तो आपके 16,000 बचती थी। यहां से मैं अगर डीपीसी काउंट करता हूं तो आपकी 8,000 डीपीसी और 8,000 आपकी आरटीएससी, है ना। तो कम से कम आपके सेकंड ग्रेड 8,000 पर और आपकी व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड आपके लगभग 10,000 पर आनी तय है और आएगी। ये बिल्कुल इन रिक्त पदों के हिसाब से क्लियर दिख रहा है जो मैं आपको भी समझाया है।